हर रोज बढ़ता कोरोना का प्रकोप, तो दूसरी ओर नेताओं की रैलियों पर रैली। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तो पंजाब से लेकर मणिपुर तक रैलियों का दौर जारी है। वो भी तब जब हर दिन कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ये रैलियां परेशानी का सबब तब बन जाती हैं जब इसमें शामिल नेता कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केजरीवाल को कोरोना हुआ तो चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हड़कंप मच गया, क्योंकि केजरीवाल ने यहां रैलियों को संबोधित किया, चुनावी राज्यों के दौरे किए और अब कोरोना की चपेट में है। जरा इन रैलियों पर गौर फरमाइएगा। चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च तो पटियाला में शांति मार्च, लखनऊ में रैली को संबोधित किया तो देहरादून में नव परिवर्तन रैली में दावों और वादों की बयार बहा दी। लेकिन कोविड नियमों को ताक पर रखकर भीड़ देखकर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है ये तो नजर आ ही रहा है, जिसका नतीजा ये दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कोरोना की चपेट में आ गए। अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हुए तो बीजेपी को भी उन पर निशाना साधने में ज्यादा देर नहीं लगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल स्वस्थ हो जाए ये कामना करता हूँ। पर मेरी कामना ये भी थी कि जो सलाह विज्ञापन के माध्यम से केजरीवाल जी पूरी दिल्ली को दे रहे थे, कम से कम उस सलाह के बारे में वो खुद चुनावी मोड में क्योंकि चले गए थे, लापरवाह नहीं होते। आपने वो दृश्य और तस्वीरें देखी होंगी, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे पंजाब के दूसरे इलाके हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। केजरीवाल जी ने तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हुए वो कैंपेनिंग मोड में निकल चुके थे। और उस समय जब दिल्ली के केस, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। आज दिल्ली में 4000 से अधिक केस हो चुके हैं। उस समय पर केजरीवाल जी का फोकस विज्ञापन पर था, ना कि व्यवस्था पर। और आज जिस लापरवाही से वो भी कैंपेनिंग अलग अलग हिस्सों में कर रहे थे, आज वो खुद संक्रमित हुए हैं। उनके संपर्क में आने से न जाने कितने और लोग संक्रमित हुए होंगे। सही कहा साहब आपने। दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद वादे करते करते नियमों का पालन करना भूल गए। लेकिन क्या बीजेपी के नेता कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन कर रहे हैं? अगर करते तो शायद बीजेपी के 2 बड़े नेता कोरोना संक्रमित नहीं होते। चुनावी शोर में बीजेपी के दिग्गजों ने कोविड नियमों को ताक पर रखा और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। दावों और वादों की बयार में हर नेता इस कदर मशगूल है कि उन्हें कोरोना की तीसरी लहर की आहट भी सुनाई नहीं दे रही। और 5 जनवरी को पीएम मोदी ने पंजाब की फिरोजपुर में रैली को संबोधित करना है, वो भी तब जब कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, नाइट कर्फ्यू लगा है, स्कूल, कॉलेज, मॉल सब बंद है। तो फिर रैलियों में भीड़ जुटाने की इजाजत क्यों? पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी का सवाल वाजिब है कि रैलियों को परमिशन क्यों चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई जा रही? क्या चुनाव से बढ़कर कुछ नहीं, या फिर लोगों के जान की परवाह नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।